हेलो स्टूडेंट्स, हम फर्मेंटर को डिस्कस कर रहे थे और हमने फर्मेंटर डिज़ाइन को डिस्कस किया था और फर्दर जो है हमने एरेशन सिस्टम को भी डिस्कस किया था फर्मेंटर में और कूलिंग जैकेट्स को भी डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम बैफल्स और आगे इसके मज़ीद कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये जो बैफल्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फर्मेंटर में। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि जो बैफल्स होते हैं, जिस तरह आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये रेडियली या वर्टिकली इसके साथ अटैच होते हैं फर्मेंटर में। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं टू प्रिवेंट वॉर्टेक्स ऑफ द मीडियम। तो मीडियम जब रन करता है, उसको इम्पेलर्स रन करते हैं तो वॉर्टेक्स क्रिएट होता है जो अनडिजायरेबल होता है। तो इस वजह से वॉर्टेक्स को ब्रेक करने के लिए बैफल्स लगे होते हैं और ये जो है फर्दर इम्प्रूव करते हैं एरेशन एफिशिएंसी को भी, यानी प्रॉपर मीडिया की एरेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। और इनकी जो कंपोजिशन है, ये मेटल स्ट्रिप्स होते हैं और ये 1/10 इनकी डायमीटर होती है। यानी पूरे फर्मेंटर की साइज पे अगर हम इसको देखें तो 1/10 डायमीटर इसकी होती है और ये वाल्स के साथ वर्टिकली अटैच होते हैं। इसके अलावा जो है फर्मेंटर में दूसरे डिवाइसेस भी लगे होते हैं प्रोसेस कंट्रोल के लिए। तो मुख्तलिफ पैरामीटर, जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर जिस तरह पीएच है, टेम्परेचर है, एरेशन सिस्टम है, तो ये या हीट सिस्टम, इनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट हमारे पास सेंसर्स इसमें लगे होते हैं फर्मेंटर्स में ना। तो इनमें अगर हम देखें तो टेम्परेचर कंट्रोल, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, पीएच, सेल बायोमास, लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इसको कंट्रोल करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए जो है इधर बायोरिएक्टर में या फर्मेंटर में डिफरेंट डिवाइसेस लगे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एयर प्रेशर को हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कितना जो है इंटरनल एयर प्रेशर है, ठीक है। साथ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को भी मेजर कर देते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, पीएच को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे सेंसर इसमें लगे होते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस को ऑटोमेशन की तरफ जब हम लेके जाते हैं तो ऑटोमेशन के लिए फिर फर्दर हम कंप्यूटर यूज भी करते हैं, यानी फर्मेंटर्स को जो है थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम कंट्रोल करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रन हो जाए एक प्रोसेस को, और उनको न्यूट्रिएंट चाहिए या पीएच को मेंटेन करना चाहिए या टेम्परेचर को हम उसको जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए जो है उसको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है इसका भी रिमार्केबल इम्पैक्ट है इस रिसेंट ईयर में इस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पे। और इसके अलावा जो है हम जो है ये मॉडल फर्मेंटर्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन लेवल पे भी ना। तो इसमें हम कंप्यूटर के थ्रू उनको जो है फर्मेंटेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। फर्दर डेटा एक्विजिशन, डेटा स्टोरेज या एरर डिटेक्शन, अगर प्रोसेस में कोई एरर हो रहा है तो उसको भी हम कंप्यूटर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, फिर फर्दर हमारे पास फर्मेंटर की डिफरेंट 3 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास स्टार ट्रैक फर्मेंटर है, एयरलिफ्ट फर्मेंटर है या फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर है। ये 3 टाइप्स होती हैं। अब अगर फर्स्ट टाइप को हम देखें तो स्टार टैंक फर्मेंटर है। इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्या होता है, प्रॉपर्ली मीडिया की स्टेयरिंग होती है। जिस तरह जो एजिटेटर लगा होता है और एम्पेलर्स होते हैं, तो ये प्रॉपर्ली मीडिया को क्या कर देते हैं, ये मीडिया को एजिटेट कर देते हैं या उसको स्टेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक सिलेंड्रिकली वेसल होता है जो मोटर के थ्रू जो है इसका शाफ्ट रेगुलरली वो मूव करता है, रोटेट करता है और साथ में एम्पेलर्स जो है वो मीडिया को प्रॉपरली मिक्स करते हैं। सेकंड हमारे पास जो फर्मेंटर है उसको एयरलिफ्ट फर्मेंटर कहते हैं। और एयरलिफ्ट फर्मेंटर जो है ये डिलिकेट जो एनिमल सेल्स हैं या डिलिकेट सेल्स हैं जो रप्चर हो सकते हैं एम्पेलर्स या ब्लेड्स के थ्रू, जिसके लिए हम जो हमारे पास जो स्टेयर टैंक है ये यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सेल्स डिलिकेट होती हैं। तो उसके लिए फिर हम एयरलिफ्ट फर्मेंटर को यूज़ कर देते हैं। इसमें हम मोस्टली लिक्विड कल्चर्स को यूज़ करते हैं और ये कहते हैं कि 2 इंटरकनेक्टेड जोन में ये डिवाइड होता है और इसमें जो है बैफल्स या ड्राफ्ट ट्यूब
लगा होता है, जिस तरह आप लोग इसमें देख सकते हैं बैफल लगा होता है इस सेंटर में, या ड्राफ्ट ट्यूब। तो इनका अब क्या फंक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो 2 जोन्स हैं ना, तो एक जोन को राइजर कहते हैं। ये राइजर जहां पे जो है इधर पीछे से जो है वो क्या होता है कि एयर जो है प्रेशर के साथ अप्लाई होता है। तो फिर क्या होता है, जब इस एयर जो है वो प्रेशर के साथ अप्लाई होता है तो नीचे से जो है ये राइज होता है, ठीक है, प्रॉपरली मीडिया की मिक्सिंग होती है। तो नीचे से जब प्रेशर से एयर सप्लाई होता है, स्टीराइल एयर, तो मीडिया ऊपर की तरफ उठता है। इस वजह से इस सेक्शन को हम क्या कहते हैं, राइजर कहते हैं। तो इधर एक स्पार्जर सिस्टम लगा होता है जो एयर के थ्रू इस मीडिया को राइज करते हैं। और जो है दूसरा जो जोन है उसको कहते हैं डाउन कमर। डाउन कमर जो है इधर जो है फिर वापस ये मीडिया जो है नीचे की तरफ आता है, तो इसको डाउन कमर कहते हैं। या इसमें देखें कि इधर जो है राइजर ऊपर की तरफ मीडिया को लेके जाता है और इस तरफ ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू जो है, या डाउन कमर, ये इनकी जो मूवमेंट होती है डाउन कमर नीचे की तरफ आता है। तो इधर ये साइकिल चलता है और थॉरोली और प्रॉपरली मीडिया जो है वो मिक्सअप होता है। और इस तरह जो है ये प्रॉपर इसका जो फ्लो है, अप और डाउन जो फ्लो है वो मेंटेन होता है। अच्छा, जो हमारे पास लास्ट फर्मेंटर है या बायोरिएक्टर है उसको फ्लूइडाइज बेड बायोरिएक्टर कहते हैं। अब फ्लूइडाइज बेड बायोरिएक्टर हम बेसिकली यूज करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड या जो रिएक्टेंट्स हैं या वेस्ट वाटर है उधर जो है हम उसमें एंटर कर देते हैं, तो गैस या लिक्विड इसमें यूज होता है। और ये जो लिक्विड है, जिस तरह वेस्ट वाटर है, ये पास होता है टू सॉलिड ग्रेनुलर मटेरियल। जिस तरह आप लोगों को ये नजर आ रहा है इमेज में, इधर ये ग्रेनुलर, सॉलिड ग्रेनुलर मटेरियल पड़ा होता है। इससे इस वेस्ट वाटर को हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो इधर जो है जो वेस्ट वाटर या रिएक्टेंट जब हम इसमें पंप कर देते हैं कंटिन्यूअसली, तो जो बेड है इसका ये एक्सपेंड हो जाता है, ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो जाता है, और जो है यूनिफॉर्मली इसका ऊपर की तरफ ये अपवर्ड फ्लो इसका होता है, वाटर इससे पास होता है। और ये जो है कहते हैं कि ये होमोजीनियस फ्लूइडाइजेशन होती है। होमोजीनियस फ्लूइडाइजेशन किसको कहते हैं कि ये प्रॉपरली जो है ग्रेनुलर मटेरियल और वेस्ट वाटर जो है इसमें मिक्सअप हो जाए। और ये जो ग्रेनुलर मटेरियल है इसके ऊपर कैटलिस्ट लगा होता है। अब कैटलिस्ट में हम एंजाइम भी उसके साथ लगा सकते हैं या कोई माइक्रोबियल बायोफिल्म भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं कि वो वेस्ट वाटर में जो फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिक मैटर है या कोई टॉक्सिक मटेरियल है, तो उसको वो क्या कर लें, उसके साथ रिएक्ट करके उसको रिमूव कर ले उससे ना। तो कहते हैं कि जो फ्लूइडाइज बेड बायोरिएक्टर हैं, कहते हैं ये लार्ज इन साइज होते हैं, और कहते हैं कि ये इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि हम फ्लो रेट को मेंटेन कर सकें। यानी जब हम इसे वेस्ट वाटर को पास करते हैं तो उसके फ्लो रेट को हम मेंटेन कर सकें, इस तरह इसका डिज़ाइन होना चाहिए। और ये जो है वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं फ्लूइडाइज बेड बायोरिएक्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।